बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हुआ। सुबह के इस पहर जो मैं खबरें आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ तो उसका इतना अंदाज़ा लगा लें कि जंग जारी है। जी हाँ, पॉलिटिकल जंग भी जारी है, ताकत की जंग भी जारी है और उसमें कुछ मोहरे ऐसे हैं जो बिल्कुल सामने हैं। मुखालफिन का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है और ताकतवरों का भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। लेकिन कुछ मोहरे ऐसे हैं जो अपनी नासमझी के अंदर भी ना बहुत से ऐसे काम अपनी बेवकूफ़ी की वजह से कर रहे हैं जिससे कास को बड़ा नुकसान पहुंचता है, मामलात को बड़ा नुकसान पहुंचता है। वो तो उनके मुखालिफ भी नहीं बातें कर रहे होते जो वो कह रहे होते हैं। अपनी पार्टी में कोई और करे ना करे, उनके मुखालिफ भी अपने से उनकी पार्टी से मुतल्लिक वो बात नहीं कर रहे होते। ऐसे मैंने एक आंसर है शेर अफजल मरवत साहब, जिनके ज़िम्मे 30 मार्च का जलसा रखा है इमरान खान साहब ने कि उसकी तमाम की जिम्मेदारी शेर अफजल मरवत साहब के पास है। तो सबसे पहले मैं ज़रा शेर अफजल मरवत साहब के इस 30 मार्च के इलेक्शन से मुतल्लिक बता दूं कि इस टाइम मैं आपको ख़बर ये ब्रेक कर रहा हूँ कि इस्लामाबाद इंतज़ामिया ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को 30 मार्च का जलसा, जो एहतजाजी जलसा है जिसमें पूरे मुल्क से उन्होंने लोगों को कॉल दी हुई है, उसको इजाज़त देने से इनकार कर दिया है। 23 मार्च ये डेट थी। परेड ग्राउंड मांगी गई थी, F9 पार्क मांगा गया था, डी चौक मांगा गया था और उसके मुतबादिल अगर आप इस दिन नहीं दे सकते क्योंकि वजह गैर मुल्की मंदूबीन इधर थे 23 मार्च को, तो वो इजाज़त नहीं थी। तो 23 और 24 की दरमियानी रात को मांगा गया था, तो हमें 30 मार्च दे दें। अदालत ने भी कहा था कि इंतज़ामिया से बात की जाए, इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इजाज़त दे और टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कर ले। तो अब ये डिसाइड हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस्लामाबाद में 30 मार्च के जलसे की इजाज़त नहीं दी गई। ठीक है, ये शेर अफजल मरवत साहब की बेसिक जिम्मेदारी है। वो इसी को ही लेके जाएंगे इंतज़ामिया से, हाई कोर्ट में लेके जाएंगे, फिर जहाँ उन्होंने लेके जाना है। ठीक है, शेर अफजल साहब से मैंने कुछ दो बातें आपके साथ डिस्कस करनी है। उनको पार्टी रिस्पॉन्ड कर रही है, इमरान खान साहब खुद उनके लिए बीच में आए हैं, वो मैंने आपसे चीज़ें बतानी है। शेर अफजल मरवत साहब ना बाज नहीं आ रहे। ठीक है, अपनी कम अकली की वजह से, नासमझी की वजह से या जानबूझ के, मुझे नहीं पता। एक तो वो बात प्री मेच्योर कर देते हैं जिससे ना बड़ी सुबकी होती है पार्टी को, और ऐसी बात होती है वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ओपन फार्म में वो बातें नहीं करती जिस ओपन फार्म पे वो बातें करते हैं। शायद उनको अंदाज़ा कि इन बातों से थोड़ा चकाचौंध में आ जाते हैं, थोड़ी मशहूरी भी नहीं, अलमशहूरी हो जाती है और फिर 2 दिन बाद कोर कमेटी के इजलास में माफ़ी भी मांग लेते हैं कि दोबारा मैं नहीं करूँगा। तो ये सब अभी तक तो मैं उनकी ये सारी चीज़ें मैं देख रहा हूँ। अच्छा जी, शेर अफजल मरवत साहब ने एक बहुत बड़ा दावा किया कल रात को, और वो दावा करते हैं कि सेनेट के इंतखाबात जो 2 अप्रैल को होने जा रहे हैं ना, वो कहते हैं उससे पहले ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 40 MPA तोड़े जा चुके हैं। अब ये पंजाब से मुतल्लिक शेर अफजल मरवत कह रहे हैं कि 40 MPA तोड़े जा चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। सर, इसका मतलब है ये इतना बड़ा दावा है। वो कहते हैं जो ऑफ़र हमें नून लीग कर रही है वो हमें ले लेनी चाहिए, बजाय इसके कि सेनेट की सीट हारे। ये शेर अफजल मरवत साहब की पूरी स्टेटमेंट ली। ये इतना बड़ा दावा है, इसका मतलब है कि आप खुद कह रहे हैं कि आपकी पार्टी में 40 MPAs का फॉरवर्ड ब्लॉक बन चुका है। इसके अलावा तो कोई मतलब नहीं है ना, तोड़े जा चुके हैं तो मतलब फॉरवर्ड ब्लॉक है ना। अच्छा जी, इस तरह की बातें अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी रहनुमा ने नहीं की। अच्छा जी, अच्छा एक और बात, आप ये अंदाज़ा लगा लें ये लोग तो उस वक्त भी नहीं टूटे थे जब ये लोग इलेक्शन जीत गए थे और जब इनकी बोलियां लगी हुई थी। तो ये बात इतनी इमेच्योर है जिस खदशे का वो इजहार कर रहे हैं। अच्छा, और बात सुने, और तो ऐसा दावा अभी तक पाकिस्तान तहरीक साहब ने उनकी किसी मुखालिफ जमात ने भी नहीं किया कि वो लो जी 80-40 MPA हमारे साथ राब्ते में है या 30 MPA हमारे साथ राब्ते में और देखिएगा सेनेट के इलेक्शन में हमको कितना बड़ा सरप्राइज़ देते हैं। ऐसी किसी ने बात नहीं लगाई। आप ये अंदाज़ा लगा लें जाने अनजाने में शेर अफजल मरवत साहब क्या कर रहे हैं। अच्छा, इसको रिस्पॉन्ड किया वो भी मैं आपको बताता हूँ। अगर ऐसा हो गया ना वाकई, अगर शेर अफजल मरवत साहब की बात बिलफर्ज दुरुस्त है, तो उसका मतलब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब में दफन हो चुकी है, पाकिस्तान पंजाब में ख़त्म हो चुकी है। 40 MPs का फॉरवर्ड ब्लॉक कोई छोटी बात नहीं होती, कोई छोटी बात नहीं होती। तो ये बड़ी बात है। ये तो उस वक्त भी मैंने कहा भी कि जब ये जीत कर आए थे बेचारे, और उस वक्त तो बड़ा अच्छा मौका था इनके पास। हमाद अजहर जो पंजाब के, आपको पता है, बल्कि लाहौर की तो सदर भी और पंजाब की सियासत में बड़े इन्वॉल्व हैं, उन्होंने रिएक्शन दिया है शेर अफजल मरवत साहब का। उन्होंने कहा पंजाब असम्बली में तमाम पार्लिमानी पार्टी और हमारे MPs मुत्तहिद हैं। शेर अफजल साहब को रिस्पॉन्ड किया। इवन जो डिप्टी स्पीकर का हमारा नुमाइंदा था ना, जो हमारा कैंडिडेट था,
उसको जो वोट पड़े हैं वो हमारी तादाद से ज़्यादा पड़े हैं जितनी पंजाब असम्बली में हमारी रेंज है। तो क्योंकि फॉर्म 47 वाले अपने जीत पर या अपने गुनाह पर वो शर्मिंदा हैं, ये हमाद अजहर साहब कह रहे हैं। तो इंशाल्लाह सेनेट के इलेक्शन में हमारे उम्मीदवार कामयाब होंगे। तो तरदीद आई है शेर अफजल मरवत साहब की उस स्टेटमेंट की। तो अगर हो भी सकता है, अगर हो भी जाए, कुछ लोग कह तो नहीं कि फॉरवर्ड ब्लॉक बने, क्योंकि उसके अलावा मज़ा नहीं आना हुकूमत करने का इन लोगों को जब तक ये फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बनाएंगे ना। बहरहाल मैं कहता हूँ बड़ी प्री मेच्योर बात थी, ये शेर अफजल मरवत साहब को इस प्लेटफॉर्म पर नहीं करनी चाहिए थी अगर किसी इतलात की बिना पर किया। अब शेर अफजल साहब की बात हो रही तो सुबह भी उन्होंने काम किया, दोपहर में शाहिद अफरीदी से मुतलिक उन्होंने कहा कि मेरा वो हीरो है, शहरियार अफरीदी मेरा हीरो है, शाहिद अफरीदी मेरा हीरो है। मेरे नाम से शाहिद अफरीदी के हवाले से के लिए कुछ बयान मंसूब किए गए। फिर मेरी कल रात को बात भी हुई नईम हैदर पंजोता से भी, तो उन्होंने कहा कि शायद अफरीदी साहब ने कुछ इस तरह किया जिसकी बिना पर उनको सोशल मीडिया पर ट्रोल किया जा रहा है। शेर अफजल मरवत साहब ने कहा ये उनकी अपनी ज़ाती राय है, उनका भी वो सारे हीरो एक साथ कर देते हैं। ये मेरी बात हुई है बाकायदा। तो अब उसको रिस्पॉन्ड किया है शेर अफजल मरवत साहब की ये स्टेटमेंट है कि पाकिस्तान तहरीक साहब का जो सोशल मीडिया ना वह झूठे प्रोपेगेंडे पर मजम्मत करे। तो अज़हर मशवानी साहब, इतनी शेर अफजल मरवत साहब से उनकी बनती भी नहीं, मगर अज़हर मशवानी साहब सोशल मीडिया को ऐड करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो उन्हीं को देखते हैं। उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उन्होंने कहा मरवत साहब आपका जुमला फौरी तौर पर डिलीट होने वाला है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के प्लेटफॉर्म से इमरान खान के बयानिए को आगे बढ़ाया जाता है, ना कि प्रोपेगेंडा करते हैं। गुज़िश्ता हफ्ते भी इमरान खान ने, यार गौर से सुनेगा, उन्होंने कहा गुज़िश्ता हफ्ते भी इमरान खान साहब ने बज़रिया मिशाल यूसुफज़ई आपको हिदायत की थी कि सोशल मीडिया पर पार्टी के अंदरूनी बातों का जवाब ना दें, ना ही कमेंट करें। अगर आपको शिकायत है तो पार्टी के दीगर प्लेटफॉर्म मौजूद हैं, और वैसे भी आप हर चौथे दिन मुझसे मिलते हैं। ये इमरान खान साहब ने मिशाल यूसुफज़ई के जरिए पैगाम भेजा है, जिसको अज़हर मशवानी कोट कर रहे हैं। मतलब इमरान खान साहब ने पैगाम भेजा है, मगर अब देखें उसके बावजूद ये उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक वाली स्टेटमेंट दी है। ठीक है, अच्छा, वो ये कह रहे हैं अज़हर मशवानी साहब ने कहा आपकी इन बातों से ना पार्टी के अंदर ना हम पार्टी के मेन कॉज से निकल जाते हैं, हम एक दूसरे को क्लियर करने में लग जाते हैं। और ये बातें बिल्कुल दुरुस्त है, मैं इस बात को एग्री करता हूँ किसी भी सियासी जमात के लिए। तो यहाँ तो ये बातें होंगी तो हमारा फोकस जो है ना असल लड़ाई से निकल जाता है, ये अज़हर मशवानी साहब कह रहे हैं। अच्छा, ये तो मैंने आपको बोला कि वो हैं जो सारे किस तरह काम कर रहे हैं लगे हुए। 2 दिन पहले नवाज शरीफ साहब के ना रिटर्न टिकट की मैंने आपको खबर दी थी, और मैंने आपको कहा था 3 माह की रिटर्न टिकट है। तो उसकी अब तस्दीक भी हो गई। मैंने यहाँ तक तो मैंने आपको बताया था कि पहले उन्होंने आखिरी अशरा रमज़ान का सऊदी अरब करना है, और फिर एक बिल्कुल डिक्लेयर्ड डेट नहीं है कि उन्होंने कब वापस आना है लंदन से, उसके बाद वो लंदन चले जाएंगे। राना सनाउल्लाह साहब ने तस्दीक की, और सर ये खबर बहुत गौर से सुनने वाली है। राना सनाउल्लाह साहब इसकी तस्दीक करते हैं, उन्हें कहा नवाज शरीफ की टिकट हो चुकी है, वो लंदन जाएंगे। इरफान सद्दीकी साहब ने डबल इसकी तस्दीक की है, उन्हें कहा फैमिली का कोई मैटर्स है और इलाज से वाबस्ता कुछ मामला है जिसके लिए उनको लंदन जाना है। अच्छा, वापसी की तारीख दोनों नहीं बता रहे। अच्छा जी, मैं आपको अपना तजिया दूँ इधर, इस खबर को लिख लें, इस वीलो को संभाल के रख लें। मैंने आपसे कहना, देखें मैंने आपको कहा था जिस दिन नवाज शरीफ साहब लंदन लैंड करेंगे ना, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हालत देखिएगा। ये मैं आपको दावे से कह रहा हूँ। ये रिस्पॉन्स और ये रिएक्शन देखिएगा जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर से आता है। और अगली खबर मैं आपको दूँ, या तो सेटअप नया बनेगा, या प्राइम मिनिस्टर बदलेगा, या पीपल्स पार्टी का वज़ीर आज़म आएगा, या मोहसिन नकवी के पास किरदार बड़ा होगा। ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये सब होगा, सिर्फ मियाँ साहब को जाने दें। ठीक है, क्योंकि इसकी तस्दीक मैं नहीं कर रहा, राना सनाउल्लाह साहब ही तस्दीक कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब बताऊँ क्या कह रहे हैं? वो बता रहे हैं कि इत्तेहादी हुकूमत 5 साल चलेगी या नहीं। ये राना सनाउल्लाह को कोड एंड कोड कर रहा हूँ। उन्होंने कहा इत्तेहादी हुकूमत 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। यानी मौजूदा शहबाज शरीफ की हुकूमत 5 साल चलेगी या नहीं चलेगी, इस पर कुछ नहीं कहा जा सकता। इन चंद दिनों में की हुकूमत में, यानी भी चंद दिन है ना, इन चंद दिन की हुकूमत में ऐसे वाक़यात हो गए हैं, अगर शहबाज शरीफ की जगह कोई और होता तो मामला तल्ख हो जाते। इससे बड़ा क्या इशारा होगा मेरी बात की सदाकत का कि ये होने जा रहा है। उन्होंने कहा शहबाज शरीफ ना होते ना तो मामला तल्ख हो जाता है। जो इन चंद दिनों की हुकूमत में वाक़यात हो चुके हैं, वो वाक़यात में वज़ीर ख़जाना भी हैं, उन वाक़यात में वज़ीर दाखिला भी हैं, उन वाक़यात में चेयरमैन पानी वाले भी हैं जो तब्दील किया गया, बहुत से हैं उन वाक़यात के अंदर। ये सब चीज़ें हैं।
दूसरी तरफ केपीके में जी मखसूस नशस्तें आपको पता है दी गई थी, और वो इसीलिए दी गई थी कि ताकि सेनेट के इंतखाबात में काम आ सके। तो ज़ाहिर है पीटीआई ने अपनी कब कैपेसिटी में तो कुछ ना कुछ तो करना है, तो वो इजलास नहीं बुला रहे, इजलास बुलाएंगे तो ज़ाहिर बेहतर है हलफ लेना पड़ेगा। तो भाई हलफ लेना पड़ेगा तो फिर सेनेट के इलेक्शन में काम आ जाएगा वो मखसूस नशस्तों वाला। तो भाई नून लीग और दीगर जमातों ने हलफ की कोशिशें की हैं, इजलास नहीं बुलाया, अब उन्होंने पेशावर हाई कोर्ट से रजू कर लिया। तो पेशावर हाई कोर्ट ये फैसला करेगी, उन्होंने ज़्यादा दे देनी, पेशावर हाई कोर्ट ने वैसे ही मखसूस नशस्तों पर फैसला दिया हुआ है। अपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, फीडबैक से मुतल्लिक आगा करें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद।